चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, कैसी एनर्जी है और आपका रिश्ता क्या मोड़ लेगा, किस आउटकम पे पहुंचेगा। आप दोनों के रिश्ते का जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा। आपके रिलेशनशिप में आप या तो किसी रिलेशनशिप में होंगे या लवर्स की एनर्जी में है या मैरिड कपल भी हैं, ये उन सभी के लिए है जो भी पेयर में है, कपल में है, उनके लिए एनर्जी। लव वंस में है, लव वंस की एनर्जी में है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। ये हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट करे और किसी के साथ ना भी करे, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जरूरी नहीं है ये सबके साथ रेजोनेट हो। तो इसमें से जो बातें आपके साथ रेजोनेट होती हैं उन्हें रख लीजिएगा और जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं उन्हें जाने दीजिएगा। देखते हैं, अपने पार्टनर का नाम अपने मन में सोचिए। देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेके आया है, क्या वो यूनिवर्स आपको आपके रिश्ते में बताना चाहता है, क्या गाइडेंस देना चाहता है, क्या पॉजिटिविटी चल रही है। अपने पार्टनर का नाम अपने मन में सोचिए। चलिए जी, आपके पार्टनर का नाम आपने सोच लिया होगा। देखते हैं आप लोगों की एनर्जी क्या चल रही है, क्या यूनिवर्स के गाइडेंस है, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ओके जी, यहाँ पे मैं कुछ कार्ड निकाल लिए हैं। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं और कार्ड निकालूंगी। फिलहाल मेरे पास सिर्फ ये कार्ड हैं। आप अच्छे से अपने पार्टनर का नाम अपने मन में सोचिएगा और फिर हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए कार्ड्स क्या दिए हैं यूनिवर्स ने, क्या आपके लिए एनर्जी बताई है, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, सारी चीजें देखते हैं हम। फिर आप कार्ड को बताएंगे कि क्या इन कार्ड्स के मीनिंग है, क्या आपकी एनर्जी है। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे आपने अपने पर्सन के बारे में जिसने भी सोच लिया, आपके जो लव वंस है, जिस रिलेशनशिप में है, लवर्स की एनर्जी में हस्बैंड वाइफ है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या रिलेशनशिप में या सगाई है, जो भी कपल है उनके लिए एनर्जी है कि आप दोनों के बीच में जो एनर्जी चल रही है, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करेंगे आप लोग। आप इस एनर्जी में है कि इस लेवल तक की आपकी एनर्जी है कि आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को लेके इतने पॉजिटिव है, दोनों मिलके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, अभी दोनों की एनर्जी थोड़ी थोड़ी डिफरेंस चल रही है। अगर देखा जाए तो दोनों मिलके एक नई शुरुआत करना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों पर्सन का नेचर डिफरेंट है, जिसकी वजह से कुछ परेशानी आ रही है। यहाँ पे आपकी जो एनर्जी चल रही है ना, आप अपने रिलेशनशिप में जिसमें भी हैं उसमें बैलेंस बनाने के लिए बहुत सारी बातें अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से हाइड करते हैं, छुपाते हैं। वो इसलिए नहीं छुपाते हैं कि आपको उन्हें बताने का मन नहीं है या बताना नहीं चाहते या कुछ चीटिंग चल रही, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, पॉजिटिव हो, इस रिश्ते के लिए भी पॉजिटिव हो, इस रिश्ते में एक ग्रोथ चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, आपका भी इंटेंशन वही है, आगे बढ़ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आप अपने रिश्ते को संभालने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए कुछ बातें छुपा रहे हैं, कुछ बातें हाइड कर रहे हैं, अपने पार्टनर को खुल के नहीं बता रहे हैं, अपने पार्टनर से खुल के बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपके नेचर के बारे में अच्छे से जानते हैं। इसलिए उन्हें समझ आ रहा है कि आप कुछ बातें छुपा रहे हैं, क्योंकि आप ये बातें अपने रिश्ते में बैलेंस बनाने के लिए, कुछ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, कि आपको कुछ डर है कि आपका ये रिश्ता कुछ गड़बड़ ना हो जाए या कुछ नेगेटिविटी ना आए, गड़बड़ ना हो जाए तो कुछ नेगेटिविटी ना आए, इस वजह से आप उन बातों को छुपा रहे हैं। और आपके दिल में कोई खोट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप किसी प्रोजेक्ट को लेके या किसी काम को लेके या अपने ही रिश्ते को लेके एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, इसलिए आपके पर्सन आपकी इस हैबिट से, यानी कि इस जो एनर्जी है आपकी बातें हाइड करने की, कुछ सिक्रेटिव रखने की, आप उनके आगे बस उतना ही बताते हैं जितना आपके पार्टनर सुनना चाहते हैं। आप दिल खुल के अपनी बातें नहीं बता रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो रही है। उनको ये लग रहा है कि ये पर्सन, मेरा जो पर्सन है तो प्योर हार्ट, इसके मन में कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मेरे लिए नेगेटिव एनर्जी नहीं है, क्या मेरे लिए कुछ इस रिश्ते को लेके गलत नहीं सोचती हैं या सोचता है, तो यहाँ पे वो मेरे से बातें क्यों छुपा रहे हैं। उनके मन में ना थोड़ा सा डाउट आ रहा है। डाउट आपको लेके नहीं है, बट आपके नेचर को लेके है कि आप इस तरीके से बातें क्यों छुपा रहे हैं, क्यों नहीं उनके खुल के सारी बातें बता रहे हैं। और यहाँ पे आपके इस नेचर की वजह से आपके पर्सन इसमें
इस रिलेशनशिप में बहुत टाइम बीइंग के लिए, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए, ये हमेशा की एनर्जी नहीं है, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता यूनिवर्स का बनाया हुआ है और यूनिवर्स की वजह से ही, यानी कि ऐसी कोई सिचुएशन रही होगी जहाँ पे कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्शन लगा होगा, बॉन्डिंग लगी होगी, इसलिए आप इस रिश्ते में आए होंगे। बट अभी के टाइम में आपके इस नेचर की वजह से आपका पर्सन थोड़ा सा कहते हैं उदास हो रहा है, या ये कह लिए कि बहुत उसे ना इस रिश्ते में थोड़ा बोझ सा महसूस हो रहा है, बहुत बर्डन सा लग रहा है कि यार ये बातें क्यों छुपा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं बता रहे, खुल के क्यों नहीं बोलते हैं, ऐसा नपातुला व्यवहार क्यों, नाप तोल के क्यों बातें बताई जा रही हैं, खुल के बोलो ना, जब रिश्ते में है तो फिर इतना डरना छुपाना क्यों। भले ही आप रिश्ते को संभालने के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन की जो सिचुएशन है वो यही है कि भले ही आप बातें संभालने के लिए कह रहे हो, तो क्यों संभालना, जब रिश्ते में है तो दोनों मिलके संभालेंगे ना। ऐसा आपका पर्सन का मानना है कि भैया रिश्ते में अगर हैं तो दोनों बातें जो है मिलके संभालेंगे, आप क्यों ऐसा बैलेंस बना रहे हो, इसकी जरूरत क्यों है। आपके इस नेचर की वजह से वो इस रिश्ते में बहुत ज्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि क्या इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि आप इस रिश्ते की अच्छाई के लिए ही बातें हाइड कर रहे हैं, बट आपका इस हाइडिंग नेचर जो है, बातें छुपाने का जो नेचर है, ये आपके पर्सन को बहुत स्ट्रेस दे रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। उनको लग रहा है कि क्या मुझे इस रिश्ते से दूर चला जाना चाहिए, क्या इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। आपके पर्सन के बीच में, आपके पर्सन के मन में ये एनर्जी आ रही है जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रेस में है। यहाँ पे ऑब्स्टिकल ये आ रहा है कि बातें बढ़ ही नहीं रही आगे, जहां पे है वहीं की वहीं है, ना आगे ना पीछे। एक रिश्ता होता है कि पॉजिटिविटी है तो आगे बढ़ो, और अगर रिश्ते में कुछ नहीं है, एनर्जी नहीं है, नेगेटिविटी है, तो रिश्ते को गिव अप कर दो और छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में कंडीशन ये हो रही है कि एक बंदा तो बैलेंस बना रहा है, दूसरा बंदा ये सोच रहा है ये बैलेंस बना क्यों रहा है, ये बातें छुपा क्यों रहा है। आप बातें छुपा रहे हैं, आपका पर्सन एक जने की एनर्जी ऐसी जो बातें सिर्फ रिश्ते में संभलता रहे, रिश्ता संभला रहे, टूटे ना, बिखरे ना, इसलिए बातें छुपा रहा है। उसके इंटेंशन गलत नहीं है, बट उसका जो प्रोसेस है, जो उसका जो तरीका है, इसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस में, आपका पर्सन बहुत स्ट्रेस में है। उनको आपका ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। उनके मन में आपकी इंटेंशन जो है वो प्योर इंटेंशन है, सही इंटेंशन है, उस पर फोकस ना होकर ये आपका बातें छुपाने का जो नेचर है, ये जो प्रोसेस चल रहा है, इसी की वजह से वो बहुत परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे गाइडेंस यही कहा जा रहा है आपके लिए, यूनिवर्स का आपके लिए गाइडेंस ये है इस रिश्ते में कि देखिए ये जो एनर्जी आप दोनों की चल रही है, दोनों का इंटेंशन अपने रिश्ते पे काम करना ही है, पॉजिटिविटी ही लाना है, आगे बढ़ाना है। लेकिन आपका तरीका कुछ बातें छुपा के है, और उनका जो प्रॉब्लम है, आपके पार्टनर का प्रॉब्लम है कि ये बातें छुपाई क्यों रहे हैं, बताओ ना सारी, क्यों कर रहे हो ऐसा। ये क्यों का आंसर आपके पार्टनर को नहीं मिल रहा है, इसलिए वो स्ट्रेस में है। तो यहाँ पे यूनिवर्स का आप दोनों के इस सिचुएशन को देख के, क्योंकि ये रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, ईश्वर की मर्जी से बना हुआ रिश्ता है, इसलिए यूनिवर्स आपको गाइडेंस ये देना चाह रहे हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, इसकी वजह से अपनी जो एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है, इस रिश्ते को लेके जो एनर्जी है या जो फीलिंग्स है, जो इंटेंशन है, उस पर स्टक मत होइए, उसमें रुकिए मत। ये इसके लिए कोई ना कोई रास्ता आगे होगा, यूनिवर्स ने दिया होगा, इसमें देखेंगे भी क्या कहते हैं। यानी कि इस वजह से आप दोनों का जो रिश्ता है, यहाँ पे एक जो फ्लो में चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, जिसमें ऐसा लग रहा था कि सारे यूनिवर्स की सारे जो कहते हैं पावर है, ईश्वर है, जो भी जिसे भी डिवाइन पावर को आप मानते हैं, जिस भी धर्म से बिलोंग करते होंगे, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते होंगे, उस यूनिवर्स को, जिस भी यूनिवर्स को मानते हैं, आपको अब तक ये लग रहा था कि पूरे यूनिवर्स की एनर्जी आपके रिश्ते के साथ है, आप लोगों के साथ है, तो इसमें ऐसी कुछ एनर्जी नहीं होगी या ऐसी कोई रुकावट नहीं आएगी। बट अभी प्रेजेंट टाइम में आप दोनों के अलग अलग बिहेवियर की वजह से आपके जो रिश्ता है वो रुका हुआ है, स्टक है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में आगे होना क्या है, ये रिश्ता किस डायरेक्शन में जाना है। ये ऑब्स्टिकल यहाँ पे आ रहा है आपके रिश्ते में, जिसमें कि
यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि ये समय है, टाइम है ऐसा जिसमें कि आप ऐसा फील कर रहे हो आपके रिश्ते में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। उस डिस्ट्रैक्शन को फेस कीजिए। उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से अपने रिश्ते की एनर्जी को स्टक मत कीजिए। आप जिस एनर्जी की वजह से, जिस वजह से अपने रिश्ते में बातें छुपा रहे हैं उनको वैसे ही रहने दीजिए। ईश्वर पे, यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए। जिसने आपको मिलवाया है वो आपके इस रिश्ते को आगे भी ले जाएगा। समय बदलेगा, हर समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय के अकॉर्डिंग आपके काम भी आगे बढ़ेंगे, आपका रिश्ता भी आगे बढ़ेगा। समय पे भरोसा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप दोनों का ऐसा ही है तो रिश्ते को छोड़ दो ना, तोड़ दो ना। ऐसा भी नहीं कर रहे हैं, बस आप अटक गए कहीं पे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको इस रिश्ते में उस क्यों का आंसर, उस वाई का आंसर नहीं मिल रहा है। तो यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि समय के हिसाब से देखिए, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन जो आ रहा है उसको लेट गो कर दीजिए। अभी समय से आगे पॉजिटिव भी रहेगा और आपके रिश्ते में ये जो एनर्जी अभी स्टक हुई है, रुकी हुई एनर्जी है, ये आपको लग रहा है ये रिश्ता आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे आप दोनों को इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, पॉजिटिव रहना है एक दूसरे को लेके, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। यूनिवर्स आपको गाइडेंस ये दे रहे हैं कि देखिए ये समय है, ये बदलेगा। समय के अकॉर्डिंग आपके लाइफ में, आपके रिश्ते में भी पॉजिटिविटी आएगी। तो यूनिवर्स पे फेथ कीजिए, धीरे धीरे अपनी इस एनर्जी को पॉजिटिव करिए, आगे बढ़ाइए, अपने इमोशंस को, अपने रिश्तों को संभाल के रखिए। इन फ्यूचर आप दोनों का रिश्ता साथ में ही रहेगा, एक ही रहेगा। तो यहाँ पे जरूरत है तो यूनिवर्स के गाइडेंस को मानने की, और यूनिवर्स ने अगर आपका ये रिश्ता बनाया है तो संभालेंगे भी वही। बस समय का वेट कीजिए और पॉजिटिव रहिए। यहाँ पे आप दोनों के ये एनर्जी है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, मैं 2 कार्ड्स और निकालूंगी आपके इस रिश्ते को लेके। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए कि अगर आपने इनको ये गाइडेंस दिया है, इस रिलेशनशिप में आपने ये गाइडेंस दिया है कि समय के हिसाब से आपका रिश्ता सही हो जाएगा, तो 2 गाइडेंस मैं दे रही हूँ। जी, एक कार्ड मैंने निकाल लिया है, एक कार्ड मैं और निकालूंगी कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स का, यूनिवर्स का, कान्हा जी का क्या गाइडेंस है। ओके, देखिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए आपकी लाइफ में जब आपका रिश्ता नहीं था तो कुछ भी एनर्जी नहीं थी, लेकिन यूनिवर्स ने आपको मिलवाया, आपका एक यूनियन करवाया, आप दोनों मिले। अब जब आप दोनों का एक रिश्ता बन चुका है, एक जिसे कहते हैं ना, एक लाइफ की एंडिंग, एक रिश्ते का बनना और उसका एंडिंग, और यहाँ से इस कंप्लीशन के बाद एक नया रिश्ता बनना। यानी कि यहाँ पे आप दोनों मिले, यूनिवर्स ने आपको मिलाया, आप दोनों मिले, आप दोनों का बहुत प्यारा सा रिश्ता बना। तो इसको ऐसे ही बने रहने दीजिए। समय के हिसाब से आपके इस रिश्ते में और पॉजिटिविटी आएगी, ये रिश्ता और आगे जाएगा। तो यूनिवर्स पे फेथ कीजिए, अभी अपनी एनर्जी को सेलिब्रेट कीजिए, अपने रिश्ते में जो पॉजिटिविटी है उसको एंजॉय कीजिए। बाकी सारी चीजें समय पे छोड़ दीजिए। समय आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी जरूर लाएगा, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके रिश्ते में ग्रोथ होगी धीरे, लेकिन स्लो एंड स्टडी पैटर्न पे आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो जस्ट चिल कीजिए, एंजॉय कीजिए और अपने रिश्ते में पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए। यही यूनिवर्स का गाइडेंस है और यही आपके लिए, आप दोनों के बीच की एनर्जी है। मेरी कोशिश रही थी कि मैं आपको इसको जैसा मैं बहुत समझा सकती हूँ वो मैंने कोशिश करी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसमें जो भी कमियां भी लगी हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच। आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, मेरे चैनल को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे रीडिंग को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू। मैं दिल से आप लोगों का थैंक यू कहती हूँ, मेरे इस रीडिंग को, मेरे इस चैनल को, जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसे देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ। इसी के साथ मैं आपके साथ विदा लेती हूँ। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।